आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी सक्सेस स्टोरीज की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इंसान हार नहीं मानता तो सफलता जरूर मिलती है। ये कहानियां सिर्फ अमीर बनने की नहीं हैं, बल्कि संघर्ष, धैर्य, आत्मविश्वास और लगातार मेहनत की मिसाल हैं। अगर आप भी जीवन में कभी निराश हुए हैं तो ये वीडियो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा। पहली सफलता की कहानी है धीरू भाई अंबानी की। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले धीरू भाई के पास ना पैसा था ना बड़ा नाम। उन्होंने यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम किया और वहीं से बिजनेस की बारीकियां सीखी। भारत लौटकर उन्होंने छोटे स्तर पर काम शुरू किया और धीरे धीरे रिलायंस जैसी विशाल कंपनी खड़ी कर दी। उनकी कहानी सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ा बैकग्राउंड नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। दूसरी कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब बचपन में अखबार बेचते थे, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने भारत को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बना दिया। बाद में वही इंसान भारत का राष्ट्रपति बना। उनकी सफलता बताती है कि गरीबी कभी भी सफलता की राह में दीवार नहीं बन सकती। तीसरी सफलता की कहानी है सचिन तेंदुलकर की। एक छोटे से बच्चे ने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून बना लिया। असफलताएं आईं, चोटें लगीं, आलोचनाएं हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद सचिन क्रिकेट के भगवान कहलाए। ये कहानी सिखाती है कि लगातार अभ्यास और धैर्य असंभव को संभव बना देता है। चौथी कहानी है रतन टाटा की। उन्होंने टाटा समूह को सिर्फ मुनाफे की कंपनी नहीं बल्कि भरोसे का ब्रांड बनाया। कई बार उन्हें बिजनेस में नुकसान हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उनकी सफलता सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, इज्जत और विश्वास भी है। पांचवी कहानी है एलॉन मस्क की। उनके कई प्रोजेक्ट फेल हुए, कंपनियां डूबने की कगार पर पहुंची, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज वही इंसान दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों का मालिक है। उनकी कहानी हमें बताती है कि फेलियर एंड नहीं बल्कि सीखने का मौका होता है। छठी सफलता की कहानी है जैक मा की। उन्हें नौकरी के लिए कई बार रिजेक्ट किया गया, यहां तक कि केएफसी में भी, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास रखा और अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई। ये कहानी सिखाती है कि दूसरों की नजर में असफल होना असल में असफल होना नहीं है। सातवीं कहानी है कल्पना चावला की। छोटे से शहर की लड़की ने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी छोटा होने नहीं दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आठवीं सफलता की कहानी है एमएस धोनी की। एक टिकट कलेक्टर से लेकर वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन धोनी ने अपने शांत दिमाग और मेहनत से सब कुछ हासिल किया। ये कहानी बताती है कि कामयाबी शोर मचाने से नहीं, काम करने से मिलती है। नौवीं कहानी है ओपरा विनफ्रे की। बचपन में गरीबी और संघर्ष झेलने के बावजूद उन्होंने खुद को दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया। उनकी कहानी सिखाती है कि बीता हुआ कल आपके भविष्य को तय नहीं करता। 10वीं और आखिरी सफलता की कहानी है आपकी और मेरी, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सफल व्यक्ति छिपा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालात से डर जाते हैं और कुछ लोग हालात को बदल देते हैं। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं और हार नहीं मान रहे, तो आपकी सफलता की कहानी भी एक दिन दूसरों को प्रेरित करेगी। इन सभी सक्सेस स्टोरीज से हमें एक ही सीख मिलती है, सफलता कोई जादू नहीं है, ये रोज रोज की छोटी मेहनत का नतीजा होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक बुक समरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इन सक्सेस स्टोरीज को सुनने के बाद अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आखिर इन सभी लोगों में ऐसा क्या था जो इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। जवाब बहुत साधारण है। इन लोगों ने हालात को बहाना नहीं बनाया, बल्कि हालात को चुनौती बना लिया। जब ज्यादातर लोग डर के कारण रुक जाते हैं, तब सफल लोग उसी डर के साथ आगे बढ़ते हैं। सफलता की हर कहानी के पीछे एक लंबा दौर होता है, जहां कोई ताली नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता और कई बार अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जो इंसान के चरित्र को गढ़ता है। अगर हम धीरू भाई अंबानी या जैक मा की जिंदगी देखें तो हमें ये साफ दिखता है कि उन्होंने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया।
बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन निरंतर मेहनत ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। सचिन तेंदुलकर अगर सिर्फ प्रतिभा पर भरोसा करते तो शायद इतने सालों तक खुद को बेहतर नहीं बना पाते। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी रोज खुद से बेहतर बनने की आदत। इसी तरह रतन टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही रास्ते पर आगे बढ़ना है। उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए जिनसे तुरंत मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन लंबे समय में वही फैसले उन्हें एक महान लीडर बनाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी सही फैसला मुश्किल होता है, लेकिन वही आपको दूसरों से अलग बनाता है। एलॉन मस्क की जिंदगी से हमें एक और महत्वपूर्ण सबक मिलता है, रिस्क लेना जरूरी है। अगर आप सिर्फ सुरक्षित रास्ता चुनते रहेंगे तो आप कभी असाधारण नहीं बन पाएंगे। उनके कई प्रोजेक्ट असफल हुए, लोग हंसे, मीडिया ने आलोचना की, लेकिन उन्होंने अपने विजन को कभी छोटा नहीं होने दिया। इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है कि इन लोगों ने समय का सही इस्तेमाल किया। जब दूसरे लोग बहाने बना रहे थे, तब ये लोग सीख रहे थे, खुद पर काम कर रहे थे और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे थे। सफलता अक्सर शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप तैयार होती है। अगर हम MS धोनी की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनका धैर्य। उन्होंने कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए। उनकी कप्तानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में भी कई बार शांत रहकर सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कल्पना चावला और APJ अब्दुल कलाम की कहानियां ये साबित करती हैं कि आप कहां से आए हैं ये मायने नहीं रखता, आप कहां जाना चाहते हैं ये मायने रखता है। अगर आपका सपना बड़ा है और आपकी नीयत साफ है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हालात सही नहीं है, समय खराब है, संसाधन नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। हर सफल इंसान ने अपने जीवन में यही किया, इंतजार नहीं किया, शुरुआत की। अब सवाल ये है कि हम अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी कैसे लिखें। इसका जवाब बहुत सरल है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ करें, दूसरा रोज थोड़ा थोड़ा उस दिशा में काम करें, और तीसरा असफलता से डरना बंद करें, क्योंकि हर असफलता आपको एक कदम सफलता के करीब ले जाती है। याद रखिए, आप जिस जगह आज खड़े हैं वही जगह कभी किसी और का सपना थी। इसलिए तुलना करना छोड़िए और अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये 10 सक्सेस स्टोरीज सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीने का तरीका सिखाने वाले सबक हैं। अगर आपने इनमें से एक भी सीख को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कोशिश करने की हिम्मत रखते हैं। हो सकता है रास्ता लंबा हो, मुश्किल हो, लेकिन मंजिल जरूर मिलती है। जब इंसान किसी सफलता की कहानी सुनता है तो उसे अक्सर अंत दिखाई देता है, नाम, पैसा, पहचान और सम्मान। लेकिन जो हिस्सा ज्यादातर लोग नहीं देखते वो है सफलता से पहले का अंधेरा। वो समय जब सपने मजाक लगते हैं, जब मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिखता और जब इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है। हर सक्सेस स्टोरी इसी अंधेरे से होकर गुजरती है। धीरूभाई अंबानी जब छोटे स्तर पर व्यापार कर रहे थे तब कोई ये नहीं सोचता था कि एक दिन उनका नाम भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सोच को छोटा नहीं किया। ये हमें सिखाता है कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी शुरुआत छोटी होना कोई समस्या नहीं है। APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं होती। उन्होंने जो भी हासिल किया उसे देश को समर्पित कर दिया। उनकी कहानी बताती है कि जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उद्देश्य बन जाता है तब सफलता अपने आप पीछे पीछे आती है। बहुत से लोग असफल होने के डर से शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन एलॉन मस्क जैसे लोग हमें ये दिखाते हैं कि असफल होना शर्म की बात नहीं है, कोशिश न करना शर्म की बात है। अगर जैक मा हर रिजेक्शन के बाद रुक जाते तो आज अलीबाबा जैसी कंपनी दुनिया के सामने नहीं होती। सचिन तेंदुलकर की जिंदगी से हमें एक और गहरा सबक मिलता है, डिसिप्लिन। टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम लोगों के पास होता है। रोज समय पर प्रैक्टिस करना, खुद को लगातार सुधारना और कभी भी संतुष्ट न होना, यही उन्हें महान बनाता है। रतन टाटा की सफलता ये भी सिखाती है कि सफल होने के लिए कठोर नहीं बल्कि मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, चाहे उन्हें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़ा।
यही वजह है कि आज लोग सिर्फ उनकी कंपनी नहीं बल्कि उनके नाम पर भरोसा करते हैं। MS धोनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि शांत दिमाग भी एक हथियार होता है। जब पूरा देश दबाव में होता था तब धोनी शांत रहते थे। यही शांत सोच उन्हें सही फैसले लेने में मदद करती थी। जीवन में भी कई बार शोर मचाने से बेहतर होता है खुद को शांत रखकर सही कदम उठाना। कल्पना चावला की कहानी ये बताती है कि सपनों की कोई जात, कोई सीमा और कोई उम्र नहीं होती। अगर आपके अंदर सीखने की भूख है और आगे बढ़ने का साहस है तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। ओपरा विनफ्रे की जिंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। चाहे आपने कितनी भी मुश्किलें देखी हों, आप आज जो फैसला लेते हैं वही आपका भविष्य तय करता है। खुद पर विश्वास करना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब अगर इन सभी सक्सेस स्टोरीज को एक लाइन में समझा जाए तो वो लाइन होगी, हार मानना ही असली हार है। जब तक आप